स्वागत है आपका हमारे चैनल द डॉग हॉर्स एंड ह्यूमन में। आज हम घोड़ों के बारे में बात करेंगे। हजारों सालों से घोड़े व मनुष्य का संबंध रहा है। घोड़े सबसे प्राचीन प्राणियों में से एक है जिसने सदियों से मनुष्य की किसी न किसी रूप में सेवा की है। मानव इतिहास घोड़ों के योगदान बिना नहीं लिखा जा सकता। घोड़े करीब 5000 सालों से मनुष्य के साथ रह रहे हैं। पहले जंगली घोड़े मांस के लिए पकड़े जाते थे। बाद में इन्हें रथ खींचने में, खेती के काम में, सामान ढोने में और सवारी के काम में लिया जाने लगा। तब से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं घोड़े। सनातन धर्म के अनुसार समुद्र मंथन के द्वारा निकले 14 रत्नों में से अश्व भी एक रत्न है जिसका नाम उच्चे श्रवा था, जो कि एक 7 सर का उड़ने वाला श्वेत रंग का अश्व था। इसे इंद्र का वाहन माना जाता है। सूर्य देव के रथ को भी 7 घोड़े जिनके नाम गायत्री, वृहति, उन्नीक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति है, खींचते हैं। इस रथ के सारथी गरुड़ के बड़े भाई अरुण हैं। इन 7 घोड़ों को सूर्य के प्रकाश में छिपे 7 रंगों का प्रतीक माना जाता है। घोड़ों का संबंध भगवान विष्णु के 2 अवतार कल्कि व हयग्रीव से भी है। हयग्रीव के स्वरूप में उनका सर घोड़े का व शरीर मनुष्य का है। रामायण काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े छोड़ने व रथ खींचने में घोड़ों का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। घोड़ों के बारे में प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ शालिहोत्र ऋषि के द्वारा लिखित शालिहोत्र संहिता है, जो कि महाभारत काल से भी पहले लिखी गई थी। सनातन संस्कृति में घोड़ों को सूर्य पुत्र देव प्राणी माना जाता है। अतः हर शुभ कार्य में, त्योहारों में, शादी ब्याह में इनकी पूजा की जाती है। शादी में दूल्हे द्वारा घोड़ी पर ही बैठकर तोरण मारने की रस्म भी समस्त भारत में प्रचलित है। अधिकतर पुरुष अपने शादी के वक्त ही घोड़ी पर पहली बार बैठते हैं। घोड़े यूं तो मुझे हमेशा ही आकर्षित करते थे, मगर घुड़सवारी का मौका यदा कदा ही मिला। स्टड फार्म्स में दौड़ते घोड़े देखकर विचार आता था कि क्या कभी खुद से भी घोड़ा रख पाएंगे या नहीं। मगर कोरोना काल में नियमित रूप से हॉर्स राइडिंग सीखने का खूब मौका मिला। यूट्यूब चैनल के माध्यम से घोड़ों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और करीब 6 महीने तक स्टेबल्स पे वक्त बिताया। घोड़ों के बारे में समझा, उनकी डाइट, उनका रख रखाव, उनके सूम बनाने, नाल लगाने के बारे में और अलग अलग ब्रीड की पहचान करने के बारे में, साथ ही घोड़ों की बीमारियां और उनके इलाज के बारे में सीखा। घोड़ों के साथ वक्त बिताने से खुद का घोड़ा लेने का विचार और पक्का हो गया और फाइनली 13 दिसंबर 2020 को हमने एक मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी जिसका नाम हमने मुमल रखा है, हमने आखिरकार ले ही ली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सा घोड़ा लेना चाहिए, घोड़ा लेना चाहिए या घोड़ी लेनी चाहिए, ब्रीड को कैसे पहचाने, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नए व्यक्ति को जो इस घोड़ा लाइन में नया हो उसे 3 से 5 या 6 साल की घोड़ी ही लेनी चाहिए। ये एक प्रकार से घोड़ा लाइन का नियम है, क्योंकि घोड़ी स्वभाव से सीधी होती है। वो शैतानी कम करती है, मालिक को परेशान कम करती है और उसका डेली का खर्चा भी एक स्टेलियन की तुलना में कम होता है। घोड़ी की आप सवारी करके अपने शौक को पूरा कर सकते हो। बाद में आप ब्रीडिंग करके बच्चा भी ले सकते हैं और कालांतर में आप और घोड़े और घोड़ियां खरीद के इसे बढ़ा सकते हैं। और अब बारी आती है कि कौन सी ब्रीड का घोड़ा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जिस एरिया, जिस प्रांत में रहते हैं वहां की लोकल ब्रीड लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो उस वातावरण के लिए एक्लेमेटाइज होती है, अनुकूलित होती है। वैसे तो घोड़ों की भारत में कई नस्लें पाई जाती है, जिनमें से मुख्यतः मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी, जंस्करी, स्पीति, भूटानी, मणिपुरी, ये भारत की हम कह सकते हैं देशज घोड़ों की नस्लें हैं। इनके अलावा थेरोब्रेड और पंजाब वाले बेल्ट में आजकल व्हाइट कलर के जो घोड़े, जिनको नुकरा भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ी और काठियावाड़ी ब्रीड के बारे में
दोनों में कैसे पहचाने, कैसे अंतर करें। वर्तमान समय में मारवाड़ी घोड़े अपनी सुंदरता व एंड्योरेंस की वजह से अव्वल माने जाते हैं, मगर राइडिंग के लिए काठियावाड़ी भी एक अच्छा विकल्प है और रेवाल चाल में सिंधी घोड़ों का कोई मुकाबला नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मारवाड़ी ब्रीड को कैसे पहचानें। मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों कजन ब्रीड्स हैं। मारवाड़ी ब्रीड जो है राजस्थान में मारवाड़ जो रीजन है, पर्टिकुलर जोधपुर जो डायनेस्टी थी उस रीजन को मारवाड़ रीजन कहते हैं। और काठियावाड़ी जो ब्रीड है वो गुजरात में काठियावाड़ रीजन के अंदर डेवलप हुई। तो ये शुरू से वार हॉर्सेज रहे हैं और दोनों काफ़ी फीचर्स कैरी करते हैं जो सिमिलर रहते हैं। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, मारवाड़ी ब्रीड को पहचानना या प्योर मारवाड़ी ब्रीड कैसे है, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है इनका फेस प्रोफाइल। फेस प्रोफाइल में अपन देखते हैं इनका जो ये फोरहेड है ये बिल्कुल चपटा होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। और ये जो फ्रंट का इनका, इसमें कोई स्लोप नहीं होता, कहीं दबाव नहीं होता या उभराव नहीं होता, ये काफ़ी हद तक समतल होता, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसकी लंबाई जो है ये करीब 60 सेंटीमीटर करीब होती है, जबकि काठियावाड़ी जो है उसमें करीब ये 52 से लेके 55 तक की लेंथ रहती है इसकी। सेकंड थिंग आती है, बस बेटा बस इनके कान। ये इनके कान पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो इनकी ब्यूटी में चार चांद लगाते हैं। आप देखिए इनके कानों को, इनके कान 180 डिग्री पे रोटेट हो सकते हैं, पीछे की आवाज़ सुनने के लिए, आगे की आवाज़ सुनने के लिए, चारों तरफ की आवाज़ सुनने के लिए। क्योंकि ये वार हॉर्सेस थे, युद्ध के मैदान में हर तरफ की आवाज़, कहीं से भी कोई हमला होता तो उसके लिए चौकन्ने रहते थे ये। और आप इनके कानों के मूवमेंट देखिए, बस बेटा ना प्लीज़ आराम से। तो ये कान जो है इनके इनवर्ड कर्व होता है इसमें, और दोनों कानों की टिप टच हो सकती है, ओवरलैप हो सकती है हल्की सी, या थोड़ा बिल्कुल पास भी आ सकती है। टच होना कोई ज़रूरी नहीं कि हर मारवाड़ी के कान टच हो, थोड़ा गैप रह सकता है, मगर बहुत ज़्यादा खुले हुए कान नहीं होते। कानों की लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 सेंटीमीटर रहती है। और जबकि काठियावाड़ी जो है उनके कान भी अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, और मगर उनकी जो लंबाई है वो लगभग 15 सेंटीमीटर करीब रहती है कानों की। मेयर्स में कान की लंबाई 1 से 2 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती है, स्टेलियंस में कान थोड़े छोटे हो सकते हैं। तो ये इनका बिल्कुल ही एकदम कह सकते हैं यूनिक फीचर है जो मारवाड़ी में पाया जाता है, जिसकी वजह से मारवाड़ी पूरी दुनिया में फेमस है, पहचाने जाते हैं। सेकंड थिंग इनका आता है फोरहेड से लेकर जो नीचे ये मजल एरिया, जो इनका नोस्ट्रिल और लिप्स वगैरह, ये टेपरिंग होता है, ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है। कहते हैं कि मारवाड़ी को एक छोटी कटोरी में भी पानी पिला सकते हैं अपन। तो ये इनका फेस प्रोफाइल होता है। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा उभरी हुई नहीं होती, बस बेटा बस। तो ये देखिए आप, फोरहेड है ये बिल्कुल सपाट होता है, और ये इनके कान हैं जो 180 डिग्री पे मूवमेंट कर सकते हैं, आवाज़ के हिसाब से रेस्पॉन्स करते हैं, और ये इनवर्ट कर्विंग होती है। मारवाड़ी में एक सब ब्रीड अपन कह सकते हैं मालानी एरिया। जो मालानी एरिया है, पर्टिकुलर जालौर, सांचौर, पाली का जो एरिया है, वहाँ जो मारवाड़ी ब्रीड पाई जाती है उसमें पर्टिकुलरली इनके जो कान के जो अपन ये टिप कह सकते हैं, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं कानों की घुंडी, वो ज़्यादा बैंड होती है और काफ़ी हद तक वो ओवरलैप कर जाती है, तो सब ब्रीड कहा जाता है, जबकि वो मारवाड़ी का एक टाइप है। बस बेटा, ये इसके देखिए आप, गर्दन पीछे से चौड़ी होती है और आगे टेपर होती हुई। ये जो इनका, जिसको मारवाड़ी में मणिया कहते हैं, ये जितना छोटा होता है उतना अच्छा माना जाता है। जब ये अपने पूरे रुबाब पे होती है, चलती है राइडिंग के वक्त, दौड़ते वक्त, तो ये गर्दन को ऊपर करके चलती है, जिसको अपन मयूर जैसी ग्रीवा कहते हैं, मयूर ग्रीवा, पिकॉक। बस स्टेलियंस में गर्दन थोड़ी और बड़ी होती है, और जो काठियावाड़ी ब्रीड है उसमें गर्दन छोटी होती है, हालांकि टेपरिंग होती है, पर मारवाड़ी से थोड़ी छोटी होती है। ये इनका चेस्ट रीजन आ गया, जितना चौड़ा होता है उतना अच्छा माना जाता है। इनके पाँव देखिए आप, पाँव इनके बड़े मजबूत होते हैं। जितने मजबूत होते हैं, जितनी मजबूत हड्डियाँ होती है, उतना ही दौड़ने में, राइडिंग के लिए, और वेट कैरिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर इनके आते हैं अपन सूम, जिनको हूप्स कहते हैं। ये बड़े मजबूत होते हैं, मारवाड़ रीजन में पथरीले और रेगिस्तानी एरिया में चलने के लिए बने होते हैं। फिर आता है इनका, बस ये जो एरिया है जिसको अपन बेली बोलते हैं, बेला बोलते हैं मारवाड़ी में, ये जितना लंबा होता है उसको अच्छा माना जाता है। पर ये तीनों चीज़ें प्रोपोर्शनेट में होनी ज़रूरी है।
इसकी गर्दन, इसका जो बेला है और इसके जो पुट्ठे हैं, ये तीनों प्रोपोर्शनेट में होते हैं, तभी मारवाड़ी में खूबसूरती बढ़ती है। फिर आते हैं इसके पुट्ठों पे। मारवाड़ी की जो हाइट है, काठियावाड़ी और मारवाड़ी में जो हाइट का डिफरेंस होता है, मारवाड़ी की हाइट जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग 14.2 से लेके 15.2 हैंड्स माना जाता है। 1 हैंड इज़ इक्वल टू 4 इंचेस। तो अप्रोक्सीमेटली 50 इंचेस टू 62 इंचेस मारवाड़ी की हाइट मानी गई है। आजकल सेलेक्टिव ब्रीडिंग होने की वजह से मारवाड़ी की हाइट अभी 64 टू 65 और इवन 66 भी टच करने लगी कुछ स्टेलियंस में। और जबकि जो काठियावाड़ी ब्रीड है, काठियावाड़ी ब्रीड की हाइट अप्रोक्सीमेटली 58 टू 60 मैक्सिमम मानी जाती है। तो दोनों में हाइट का डिफरेंस होता है, बाकी काफ़ी कुछ फीचर्स दोनों में कॉमन होते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।